डिस्कस कर रहे थे, तो मैं अभी आपको वो बताता हूँ कि किस तरह से हमने उसको सॉल्व करना था और क्या चीज़ें हमने ज़हन में रखनी थी। तो बट मैं थोड़ी सी पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि डेरिवेटिव के अंदर हम एक माइनस करते थे, ठीक है, यानी मैं उसमें एक माइनस करते थे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। तो टॉपिक आपका है 25 है, उसके पहले ही पेज के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स दे दी हैं, ठीक है, उसको भी ज़हन में रखना है आप लोगों ने। तो डेरिवेटिव के अंदर हम पढ़ते थे कि एक जो है कि माइनस हमने करना है, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर हम पढ़ेंगे एक प्लस करना है, ठीक है। तो एक चीज किसी चीज में माइनस की जाए, ठीक है, और दूसरी चीज में से एक प्लस कर दिया जाए, यानी कि उसमें से कुछ चीज डाल दी जाए, तो वो चीज उसके बराबर हो जाती है। तो बट इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का भी कुछ इसी तरह ही कॉन्सेप्ट है। तो बट जो आप इंटीग्रेशन के अंदर एक जमा करेंगे उसका एक मेथड है, ठीक है, उसकी पावर में से एक जमा करेंगे, लेकिन आगे करना क्या है, किस तरह से उसको सॉल्व करना है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात ज़हन में और रखें कि जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, ये डेरिवेटिव का ऑपोजिट है, ठीक है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का ऑपोजिट है, ये बात आपने ज़हन रखनी है, ठीक है। यानी कि डेरिवेटिव जो है इंटीग्रेशन के उल्ट है, इंटीग्रेशन जो है डेरिवेटिव का उल्ट है। तो बट आपको देखेंगे, आपको मैं बताता हूं, अगर कोई चीज किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपने ऐड करनी है, ठीक है, तो आप क्या करती हैं, मल्टीप्लाई भी कर देती हैं, डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है, तो आखिर से वो एक दूसरे से वो कट जाए, ठीक है। तो बट आप जब वो कट जाती है तो वही वही रकम रह जाती है। तो इंटीग्रेशन भी और डेरिवेटिव का भी कुछ इसी तरह ही सोल्यूशन है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, गाइड करता हूँ, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन मैथ MTH 101, टॉपिक हमारा है 25 डेरिवेटिव। अब मैंने आपको डेरिवेटिव बताए थे, त्रिकाकार भी बताया था कि इस तरह से आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो d/dx और 3x का डेरिवेटिव मैं ले रहा हूं, d/dx अब 3x का डेरिवेटिव लिया तो पावर पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है, पावर पहले और पावर में से जो वेरिएबल है उसकी पावर में से एक माइनस, ठीक है। तो पावर इसकी क्या थी 3, वो मैंने पहले लिख दी, ठीक है, वेरिएबल ऐसे ऐसे लिख दिया और इसकी पावर में से एक माइनस मैंने कर दिया, तो क्या आ गया 2x आ गया। अब इसकी ऑपोजिट देखें इंटीग्रेशन, अब 3x की 2 है, 3x की 2 है, तो ये इंटेग्रल है आपका, तो 3x की 2 स्क्वायर जो आपकी रकम है d/dx जो है कि इसके अंदर नहीं है, बल्कि dx क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब देखिए, अब 3 जो है आपका एट ए टाइम एक कांस्टेंट है, आपने बाहर निकाल देना है 3 को। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ये आपने 3 को ऐसे बाहर निकाल देना है, ठीक है, बाकी रह जाएगा आपके पास x², ठीक है, और dx रह जाएगा, ठीक है। अब आप इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, 3 ऐसे ही है और इसकी पावर में से एक जमा कर देना है, क्या कर देना है, एक जमा कर देना है, किसी पावर में से, x की पावर में से, तो जमा किया तो ये 3 आ गया, और जो जमा किया वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इससे कट गया, तो बाकी लिहाजा आपका क्या रह गया, यही आपको जो मैंने जमा किया था, तो 3 ये x के रह गया ना, और इसकी वैल्यू क्या आई, x की 3 आ गई, ठीक है। यानी कि आपकी यही इक्वेशन बन गई जाके, ठीक है, डेरिवेटिव ने इसको ऐसे बना दिया और इंटीग्रेशन ने इसको ऐसे बना दिया, ठीक है, डेरिवेटिव ने इसकी शेप ऐसे बना दी, यानी इस तरह से कर दिया, और इंटीग्रेशन ने ये देखो उसने ऐसा कर दिया, वही रकम वापस लौटा दी। जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो है कि किसी चीज के अंदर हम कोई भी चीज ऐड करना चाहें तो या फिर प्लस माइनस कर देते हैं, कट जाए तो हमारी वही जो रकम है वही रह जाए, या फिर हम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई का कोई मेथड अप्लाई कर देते हैं, कट जाए तो वही चीज वापस रह जाए, यही चीज इसके अंदर होगी। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये पावर रूल का सारा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव था, बट अब मैं आपको बताता हूं कि ये हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेना है, तो वो बताता हूं मैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैंने आपको लेसन के अंदर डिस्कस किया था कि साइन कॉस के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है, साइन कॉस के अंदर चेंज होता है और एंगल का डेरिवेटिव आता है, तो एंगल का साइन कॉस के अंदर चेंज होगा वैसे वैसे, तो एंगल का डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, 1 था, x का डेरिवेटिव क्या था 1, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये cos x ही रह गया अकेला,
ठीक है। अब cos x आ गया। अब ये देखें इसी के अंदर दोबारा रिटर्न करेगा कौन, इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव ने अपनी शक्ल दे दी, ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन है उसको वही शक्ल देगा, ठीक है। जैसे आप किसी के मुंह पे एक थप्पड़ मारते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो वही शख्स अगर गुस्से वाला हो तो आपके मुंह पे थप्पड़ मार दे, तो इंटीग्रेशन भी कुछ ऐसा नहीं काम कर रही है कि डेरिवेटिव को थप्पड़ ही लगा रही है। तो देखें, अब देखें, अब इंटीग्रेशन कॉस की इंटीग्रेशन देखें, कॉस एक्स है तो डी एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, तो इसके साथ डी और डी एक्स होता था और इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो बट आप इसकी जब इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या कर देगी, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आपने याद रखनी है कि कॉस की इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स है, ठीक है। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ सा है, इसको जेब में रख लेना है। ये आपका लेसन के जो है ना लेसन नंबर 17 उसके ऊपर एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसके ऊपर लिखा भी गया है कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, सेकंड ईयर की बुक के अंदर भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। बट अब देखें जो नंबर 3 देखें तो क्या है, डी और डी एक्स tan t का डेरिवेटिव मालूम करें। आपने पढ़ा tan का जो डेरिवेटिव है सेकंड स्क्वायर है और उसके एंगल का डेरिवेटिव x है, एंगल का डेरिवेटिव x है, तो एंगल का डेरिवेटिव क्या है, 1 आ गया। तो अब इसके देखें, इसने इसको ये कर दिया, अब डेरिवेटिव इसको डेरिवेटिव ने इसको सेकंड स्क्वायर कर दिया, तो अब जो कि इंटीग्रेशन है तो वो क्या करेगी, उसको डेरिवेटिव की शक्ल बना देगी। देखें सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर इसका आंसर ये देखें, इधर ही मैंने लिखा है ना, सेकंड स्क्वायर है, और सेकंड स्क्वायर की अब जो आपने इंटीग्रेशन लेनी है वो क्या है, tan t है, ठीक है, tan t, ठीक है, इसका एंगल tan t यूज हुआ है, तो tan t की अब सेकंड स्क्वायर की हमने इंटीग्रेशन ली तो tan t आ गया है, और ये प्लस सी लगा रहा हूं, ये कोई भी कांस्टेंट है। अब ये आपने एक और बात याद रखनी है कि हमने कोई भी कांस्टेंट का, आपने मल्टीपल चॉइस भी आया था, कोई भी कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जो होता है वो होता है 0। अगर कोई, अब इसके अंदर कोई भी कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन जो होगी, कोई भी कांस्टेंट है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उसका जो इंटीग्रेशन होगा तो वो x होगा। फॉर एग्जांपल वो 1 है तो फॉर एग्जांपल ऐसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये है x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x होगी। ये ज़हन में बात रखनी है। तो अगर ये कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल ये आपका एक कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन क्या है, x। तो बट अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप देखिए, टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है, इसके अंदर मैंने क्लोज करना होता है। तो फॉर अब देखिए डी और डी एक्स यू की पावर 3/2 है, यू की पावर 3/2 है, तो बट इक्वल टू हमने जब इसका डेरिवेटिव लिया, आपने सॉल्व करते हैं, पावर पहले पावर में से एक माइनस किया तो क्या आ गया, x की पावर 1/2 आ गया है, ठीक है। अब ये x की पावर 1/2 हमने ये जो जवाब आया ना वही इधर रखा, अब हम चेंज करते हैं, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं, तो इंटीग्रेशन लिए तो फिर वही सिचुएशन ये बन जाएगी, ठीक है। ये आपको बता रहा हूं कि इसकी ऑपोजिट है, एक दूसरे के ये मुखालिफ चलते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कर देती है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर देता है, तो बट ये थोड़ा सा जो है कि इंटीग्रेशन जिसको आती हो, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जिसको आती होगी तो ये दोनों मेथड सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। अगर डेरिवेटिव आता है तो फिर इंटीग्रेशन आएगी, अगर डेरिवेटिव नहीं आता तो इंटीग्रेशन नहीं आ सकती। इंटीग्रेशन आती है तो डेरिवेटिव आएगा, तो नहीं तो डेरिवेटिव नहीं आ सकता। ये दोनों चीजें आपको ज़हन में रखनी। इसके थोड़े से डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट भी हैं जो आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखने हैं, ठीक है। बट आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि इंटीग्रेशन की मेथड क्या है, उसको कैसे लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पावर रूल का डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है उसका हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि लोगारिथम कोई फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एक्सपेंशनल फंक्शन होता है उसका हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। ये छोटा सा टेबल आपके लेक्चर नंबर 25 में दिया गया है, इसको देखिए गौर से। अगर नहीं समझ आ रही तो फिर मुझसे राब्ता कर लें तो मैं आपको मज़ीद समझा दूंगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने आगे इंटीग्रेशन करनी है, और इंटीग्रेशन का पहला स्टेप आपको बताऊंगा